फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं ये लेके आई हूँ स्वेटर, कार्डिगन, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, आप किसी के लिए भी बना सकते हो। और फ्रेंड देखिए, ये मैंने क्रोशिया हुक से बनाया है। इस तरह से ये मैंने नेक से स्टार्ट किया है और देखिए इस तरह से बनाया है। ये स्लीव्स हैं इसकी। और फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट के मैंने 3 पार्ट्स में वीडियोस बनाई हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ये नेक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी शोल्डर है, ये शोल्डर इंक्रीज़ करते गए हम। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हमने इतना पार्ट बनाया है, शोल्डर इंक्रीजिंग तक। उसके बाद पार्ट 2 वीडियो में हम ये पार्ट बनाएंगे और ये तीनों साइड्स हमने इकट्ठी बनाई है। यहाँ पर कोई भी सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ में ये बटन पट्टी। और थर्ड पार्ट में हम स्लीव्स बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये वर्धमान की बेबी सॉफ्ट वूल यूज़ करेंगे और क्रोशिया हुक 10 नंबर और 11 नंबर है। ये मैं सिर्फ स्लीव्स के बॉर्डर्स के लिए यूज़ करूँगी और बाकी हमारा सारा जो स्वेटर है वो हम 10 नंबर से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसे आज। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। अब बनाएंगे चेन और चेन हम 32 सेंटीमीटर लॉन्ग बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे चेन, लूप लाएंगे और ऐसे निकालेंगे और ये हम 32 सेंटीमीटर लॉन्ग बना लेंगे। अब देखिए ये मैंने इतनी चेन बना ली, ये हमारी 32 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब हम यहाँ से 3 चेन स्किप करेंगे। देखिए 1 2 3 और 4th चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 4th चेन में डबल क्रोशिया, इसको भी काउंट करेंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए 2 4 6 8 और 10। अब नेक्स्ट चेन में देखिए यहाँ पर नेक्स्ट चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सेम चेन में 3 डबल क्रोशिया। देखिए इसमें बनाया, इसी में फिर बनाएंगे 2 और इसी में फिर बनाएंगे 3। अब 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब 3 के जो बीच वाला डबल क्रोशिया उस पे हम मार्कर लगाएंगे, जो सेंटर वाला, ये 3 के बीच वाला। इस तरह से यहाँ पे हम मार्कर लगा लेंगे और अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 9 और ये 10। अब देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट हमने सिंगल 10 टाइम्स बनाए, 2 4 6 8 और 10। अब नेक्स्ट चेन में फिर हमने 3 बनाने हैं एक ही चेन में। ये हमारी नेक्स्ट चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 सेकेंड इन सेम स्पेस एंड थर्ड इज आल्सो इन सेम स्पेस। जो 3 डबल क्रोशिया हमने 1 स्पेस में बनाने हैं और सेकेंड के ऊपर हमने ये मार्कर लगाना। देखिए अब हम बनाएंगे 21 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में 1
अब इस तरह से ये 21 डबल क्रोशिया मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह 1 1 चेन में 1 1 बनाते जाएंगे। ये 21 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए। ये 3 बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट चेन में 3 बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया इन 1 चेन। देखिए एक ही चेन में बनाई। उसके बाद हम 10 बनाएंगे। 1 1 चेन में 1 1 सिंगल क्रोशिया 10 टाइम्स। 1 2 अब 10 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे एक ही चेन में, फिर 10 बनाएंगे। तो ये मैं 10 बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए 3 के बाद 2 4 6 8 और 10 बन गए। अब हम फिर 1 चेन में नेक्स्ट 1 चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 and 3 in same space। अब फिर हम 10 बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 1 1 1 चेन में 1 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और 10 टाइम्स बनाएंगे। ये 4 हो गई। अब 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए इसके बाद ये 3 यहाँ पे हम मार्कर लगाएंगे। ये जो 3 बनाए हैं इसके बीच वाले पे लगाएंगे मार्कर। और इन 3 के बाद 2 4 6 8 और 10 होगी। अब यहाँ पे देखिए हमने बनाए पहले 10, फिर 3, फिर 10, फिर 3, फिर 21, फिर 3, फिर 10, फिर 3, फिर 10। और अब हम 1 चेन करेंगे। ये हमारी रो 1 थी। 1 चेन टर्न करेंगे। अब रो 2 है। तो अब हमने देखिए ये फर्स्ट चेन जो है इसमें बैक लूप से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमारी चेन्स दिखाई दे रही है देखिए ये वाली चेन, और यहाँ से हमने बैक लूप लेना है। सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है हमने और सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मार्कर तक हम बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये 10 डबल क्रोशिया है तो 10 हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर चाहो तो आप इसके स्टार्टिंग में भी मार्कर लगा सकते हो। और अब ये हमारे हो गए 3 6 और 8 और ये 9 और ये 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 सिंगल क्रोशिया हो गए। उसके बाद ये 3 वाले इसके ऊपर मार्कर लगाया, उससे पहले एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी बनाएंगे। अब हमारे सेकंड रो में ये 11 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इस मार्कर को हम निकालेंगे और इसकी हम ये पूरी चेन उठाएंगे। देखिए इस तरह से ये पूरी चेन उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम ये चेन उठा करके, और 3 बनाएंगे इसी स्पेस में 2 and 3। अब ये जो 3 के बीच वाला है उस पर फिर हम ये मार्कर लगाएंगे। इस पर हमेशा हम 3 3 बनाते जाएंगे। अब ये 1 हो गया और यहाँ पर हमारे पास 10 थे, 1 ये हो गया और अब 10 ये और 1 11 और एक इधर बढ़ेगा। अब हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अब देखिए 1 बना लिया था, 2
सॉरी ये हमने बैक लूप से बनाने हैं। 1 2 हो गए, सॉरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए ये हमारे 11 हुए हैं। ये 3 के बाद वाले काउंट करेंगे, ये जो 3 डालने हैं ये काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये रह गया 12। अब ये 12 हो गए, पहले 10 थे अब 12 हो गए। अब हमने इसकी जगह 3 डालने हैं। मार्कर यहाँ पे लगाया हुआ है, मार्कर निकालेंगे और यहाँ पर हम 3 बनाएंगे और ये पूरी चेन में बनाएंगे। 1 2 एंड 3 और सेकंड के ऊपर हम मार्कर लगाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हमारे नेक्स्ट फिर हम बैक लूप से बनाएंगे और ये हमने 21 बनाए थे, अब ये 23 हो जाएंगे। 23 सिंगल क्रोशिया इन बैक लूप। ये बनाने हमने इस तरह से बैक लूप में। अब देखिए ये 23 सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिए। अब इसको निकालेंगे और यहाँ पर हम कंप्लीट चेन उठाएंगे और 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड चेन में हम ये लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 10 सिंगल क्रोशिया थे और अब ये हमारे पास 12 हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट चेन में इस तरह से बैक लूप से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब ये मार्कर निकालेंगे और यहाँ पर हम 3 बनाएंगे। 1 सेम स्पेस में, 2 अगेन सेम स्पेस में, 3। अब फिर हम सेकंड पे लगाएंगे और यहाँ पर हमेशा हम 3 ही बनाएंगे। और अब हम बैक लूप से बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 10 थे तो यहाँ पर 11 बनेंगे क्योंकि यहाँ पर सिंगल साइड यहीं पे एक इंक्रीज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। ये सेकंड रो थी और 11 सिंगल क्रोशिया बने। अब हम 2 चेन करेंगे, 1 2 वर्क को टर्न करेंगे और अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे अगेन इन बैक लूप। इस तरह से फर्स्ट चेन में बनाएंगे 1, फिर नेक्स्ट बैक लूप से ही बनाएंगे सारे। देखिए इस तरह से ये बैक लूप उठाएंगे हम 3 4 5 6
7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ पर फर्स्ट रो में 10, सेकंड में 11 होगी, फिर ये 12 होगी। अब हम ये मार्कर हटाएंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह बनाएंगे। ये चेन हम इस तरह से उठाएंगे, चेन कंप्लीट चेन उठाएंगे। 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इन बैक लूप बनाएंगे और यहाँ पर ये मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये थर्ड राउंड मैं बना रही हूँ और यहाँ पर हमारे पास हो गए थे 12। फिर मैंने ये 3 बनाए इसमें और उसके बाद देखिए या 2 4 6 8 10 12 और 14 हो गए। पहले 10 थे, फिर 12 सेकेंड राउंड में, अब 14। अब फिर ये 3 बनाई और अब ये हमारी है 21 थे फर्स्ट राउंड में, सेकेंड रो में 23, अब 25 बनेंगे। तो ये भी इसी तरह हम बैक लूप से बनाते जाएंगे। ये हम इस तरह बनाएंगे 25, फिर यहाँ पर 3 बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम बनाएंगे 10 बनाए, फिर 12, फिर 14 बनाएंगे और यहाँ पर हमारे पास 13 बनेंगे। पहले 10 11 अब 12 बनेंगे जितने हमने ये स्टार्टिंग में बनाए थे। तो ये हमारे 12 बन जाएंगे। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैंने थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली इस तरह से और यहाँ पर हमारे पास ये हैं 2 4 6 8 10 और ये 12 डबल क्रोशिया। ये बैक लूप से बनाने हैं हमने। और अब 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे। अब हमारा है 4th राउंड। हमने ये सेकंड और थर्ड राउंड रिपीट करना है। अब हम देखिए फिर फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये सिंगल क्रोशिया का राउंड होगा, रो होगी और इसके बाद हम डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे और इसी तरह 2 और 3 रो यही हम रिपीट करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से ये नेक बनेगा। और ये रोज़ 2 रिपीट करते हुए सेकंड और थर्ड रो रिपीट करते हुए ये शोल्डर लेंथ में कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अब मैं ये बताती हूँ आपको कि ये मैंने किस तरह से स्टिचेस लिए हैं, कितने लिए हैं। ये स्टिचेस मैंने इस तरह से डिवाइड किए हैं। मैंने लिए हैं 65 चेन, 21 हम बैक साइड के लिए रखेंगे, 10 स्लीव्स के लिए दोनों, 10 फ्रंट साइड के लिए, 10 हम दूसरी फ्रंट साइड के लिए, दोनों फ्रंट साइड के 10 स्टिचेस हो गए। और ये 4 स्टिचेस हम रखेंगे, यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे और इस तरह हमारा टोटल जो है वो 65 चेन है। देखिए ये मैंने इतना बना लिया और यहाँ पर ये हम मेज़र कर लेते हैं। ये 6 इंचेस है, ये हमारी शोल्डर जो कटाई डाली है। और ये टोटल हमारी ये रोज़ है जो ये 17 रोज़ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 रोज़ बनाई है। आप अपनी जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग आप बनाओगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमारे पास स्टिचेस हैं 27 फ्रंट साइड के, 27 इस साइड के, 27 44 दोनों स्लीव्स के और बैक साइड के हमारे पास हैं 55 स्टिचेस और 4 स्टिचेस ये जो हमने कॉर्नर में रखे थे। तो टोटल हमारे पास
1 स्टिचेज हैं इस टाइम। तो चलिए अब हम आगे बनाते हैं इसे। आज हमने पार्ट 1 वीडियो में यहाँ तक ये कंप्लीट कर ली है। अब इसके नीचे का जो पार्ट है वो हम बनाएंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। ओके बाय।